लेकिन अहम फैसला 7:30 बजे सुनाया जाएगा। अफ्तार के बाद डिसाइड किया है जजेस साहिबान ने कि इस फैसले को सुनाया जाएगा। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि आया ये फैसला मुख्तसर होगा या तफसीली फैसला सुनाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अगर हमारे साथ मौजूद हों टेलीफोन लाइन पे तो हम उनसे ये डिटेल्स जान सकते हैं। गैर मामूली सियासी सूरत हाल का खुद केस का नोटिस लिया अदालत ने और हतमी दलाइल आज मुकम्मल हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हतमी दलाइल दिए जाने थे और हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद जज साहिबान ने मुशावरत की और अब फैसला ये सामने आया है कि इस अहम केस का फैसला जिस पर तारीख बदली जा सकती है, सियासी समत का तयन हो सकता है, सियासी इस्तेहकाम आएगा या नहीं ये तयन किया जा सकता है। ये फैसला 7:30 बजे आज अफ्तार के बाद सुनाया जाएगा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आमिर, क्या खबर आ रही है? 7:30 बजे मुख्तसर फैसला जारी किया जाएगा या तफसीली फैसला सामने आएगा? देखिए, इब्तदाई तौर पर मुख्तसर फैसला ही सुनाया जाएगा। आज शाम 7:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में लार्जर बेंच ये फैसला सुनाएगा और तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अहम केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो शाम 7:30 बजे अफ्तार के बाद सुना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही। आज तमाम जो वकला थे, जिन वकला ने आज अपने दलाइल मुकम्मल करना थे, जिसमें बैरिस्टर अली जफर, इसके अलावा नईम बुखारी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और उसके बाद फिर मखदूम अली खान और इसके अलावा अपोजिशन लीडर रोस्टम पर आए, उनको 2 मरतबा रोस्टम पर बुलाया गया। उन्होंने भी अपने गुजारिशात अदालत में पेश की। अदालत उनसे इस्तफसार करती रही कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, कैसे हम इस सारी जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो अहम रिमार्क्स थे अदालत के वो ये थे कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत है। लिहाजा उस हवाले से भी अदालत के रिमार्क्स बहुत वाज़ेह थे। लेकिन तफसीली फैसला और तहरीरी फैसला और जो अदालत ओपन कोर्ट में सुनाएगी वो शाम 7:30 बजे अदालत फैसला सुना देगी कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो की जारी की जाने वाली रूलिंग है, क्या वो आइन के खिलाफ है या आइन से मुतसादिम है या वो आइन के मुताबिक थी। ताहम जो रिमार्क्स हैं उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि ये जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग थी ये दुरुस्त नहीं थी और इसमें कानून और आइन को फॉलो नहीं किया गया। रिमार्क्स तो बड़े अहम सामने हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो को रोस्टम पर बुला लिया। इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा आमिर। जी, इस वक्त जो है वो कोर्ट रूम जारी है, अभी जजेस मौजूद हैं और चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि शाम 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त रोस्टम पर बुला लिया गया है बिलावल भुट्टो को और उनसे भी इस्तफसार किया जा रहा है कि वे फॉरवर्ड बताया जाए और वो इस तमाम तर जो अदालती कार्रवाई है और जो एक गैर मामूली सियासी सूरत हाल है उस पर जो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें वो अदालत में पेश करें। इस वक्त वो रोस्टम पर आ रहे हैं और आगे हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है वो बिलावल तो आमिर सुनते हैं कि वो रोस्टम पर जाके क्या प्ली लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे थे रोस्टम पर, वो तो मुख्तसर अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ से अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि इस वक्त जो एक गैर मामूली सूरत हाल है आपके पास वे फॉरवर्ड किया है, आप कैसे इस सारी सूरत हाल को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। तो शहबाज शरीफ ने सबसे जो अहम बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि गद्दारी के इल्ज़ाम के साथ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस इल्ज़ाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने ये भी कहा कि इस सारी सूरत हाल में हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि साजिश हमने की है। तो उन्होंने कहा कि अगर साजिश के सबूत लेकर आ जाएं जो गवर्नमेंट है वो, तो हम अदालत की हर सजा कबूल करने के लिए तैयार हैं और सियासत भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। ताहम इस मौके पर जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे उन्होंने कहा कि अगर रूलिंग खत्म हो गई तो इल्जाम कैसे बरकरार रहेगा। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि गद्दारी का इल्जाम जिन्होंने लगाया है वो ही साबित करें। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमारे बारे में भी सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है और हम सबका सियासत में सबका एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत किसी को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं देगी और मेरिट पर हम नहीं जा रहे। सिर्फ हमने इस अहम सवाल का जवाब देना है कि क्या तमाम तर जो कार्रवाई थी वो आइन के मुताबिक हुई है या नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बारे में भी सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है और सियासी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी ऐसे को नापाक ना करें और ऐसी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू ना करें। और अहाता अदालत में सियासी गुफ्तगू होती है और फिर हम पर भी तनकीद होती है और लड़ाइयाँ भी होती हैं। आमिर, ये तो आई थिंक पनामा के केस के दौरान एक मौका ऐसा भी तो आया था जब अहाता अदालत के अंदर सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू को बंद कर दिया गया था, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ?
جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی جو تمام تر صورتحال تھی وہ بالکل آج اس سے مماثلت رکھتا ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں اس وقت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں لمحہ بلمحہ سیاسی گفتگو کرتے تھے اور جو آہستہ عدالت ہے وہیں پر میڈیا سے گفتگو کرتے تھے. بعض اوقات وہاں پر نعرے بازی ہوتی تھی, الزامات لگتے تھے. ہر جو فریق ہے وہ اپنے طریقے سے اور اپنے حساب سے بتاتا تھا کہ عدالت نے یہ آرڈر کر دیا, یہ سوال کر دیا, یہ دوسرے فریق کے خلاف جو ہے ریمارکس آ گئے. تو عدالت نے آج بھی یہ کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کسی